हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए टू जेड एसएससी। दिस इज धीरज कुमार और अभी हम बात करेंगे फिजिकल टेस्ट के बारे में एसएससी सीपीओ 2025 के। ठीक है, जो कि आपके 2026 में होगा, जब भी हो। ठीक है, होगा ही, ये तो फिक्स है। तो इसकी तैयारी कैसे करेंगे, और स्पेशली ये वीडियोस तब ज़्यादा लोग देखेंगे जब रिजल्ट आ जाएगा और फिजिकल की डेट अनाउंसमेंट हो जाएगी और एक महीने टाइम रहेगा। तो लोग क्योंकि बीच में पढ़ते रहते हैं ना, तो कुछ लोग जो प्रिपेयर्ड रहते हैं पहले से ना, मेंटली प्रिपेयर्ड है कि अपने को इसको देखना है अच्छे से, तो वो शुरू से देखते हैं इस चीज़ को लेके। ओके, कि देखो मैं दो चीज़ें समझाता हूँ। एक महीने में भी तैयारी हो जाती है, और जो अभी से करोगे तो भी तैयारी हो जाएगी, क्वालिफाई दोनों हो जाएंगे। ठीक है, जो मन से लगेंगे लगन से लगेंगे, बस दोनों में फ़र्क क्या है ना, जो अभी से लगेगा वो मेंस में ज़्यादा स्कोर करेगा, जो लास्ट 1 मंथ में करेगा वो पूरा एक महीना पढ़ाई छोड़ देगा, क्योंकि वो पूरा जान झोंक देगा एक महीने में फिजिकल के ऊपर। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो अभी रिजल्ट आने से पहले, लाइक प्रीलिम्स के भी रिजल्ट नहीं आई है, तब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस डेट में बना रहा हूँ। जो बच्चा अभी से फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहा होगा, अब बोलोगे ना कि ठीक है आप क्यों बोल रहे हो ये चीज़, तो मैं फिर से गारंटी दे रहा हूँ, जो अभी से प्रिपरेशन कर रहा होगा वो मेंस में अच्छा खासा कर लेगा। बिकॉज मैं 3 बार मेडिकल तक पहुँचा हूँ। लाइक देख, 2021 में, हाँ वो किस्मत ख़राब है, हर बार एक ही सेंटर पे पहुँच जाता है। 21 में, एक बार देखो 23 में, और रिसेंट 25 में। ठीक है, अनफिट हुआ तीनों टाइम्स, अलग अलग थे। लाइक बीपी था, मतलब कट मार्क्स थे, और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देते थे। तो ये सारा एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। एंड 1 मंथ में भी प्रिपरेशन होता है, बट वो पूरी स्टडी को खा जाता है। ठीक है, अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, उसके बाद मैं आऊँगा इस लेक्चर के ऊपर। देखो, जब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था तो मैं मेहनत करके, रनिंग के साथ में मैं मेहनत करता था, तो मैं 180 तक मेंस में पहुंचा था। मैं और भी अच्छा कर सकता था, बट मैं हिंदी बैकग्राउंड से था, तो जितना हो पाया फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं इतना स्कोर कर पाया था पेपर 2 में। ओके, बट ये चीज़ें और भी इम्प्रूवमेंट की जा सकती थी। हालांकि मैं पिछले 6-7 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ों का नुकसान भी है मुझे। मैं पैसे बहुत ज़्यादा कमाया अपने मेन चैनल से, डिफेंस में बच्चों को पेड कोर्सेज वगैरह लॉन्च किया, और भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हमने वर्क किया, तो पैसे कमाया हमने। बट इस दौरान हमारी आईज जो है वो 6/6 नहीं रही। ऑब्वियस चीज़ है, बीपी हमारा हाई होगा, बिकॉज हम पेड कोर्सेज के अंदर बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं, तो ऑटोमेटिकली बीपी हाई वगैरह रहेंगे, तो ये सारी इशूज़ जो हैं होंगे। बट उन सभी चीज़ों से रिलेटेड मैं आपको फिजिकल का एक अच्छा चीज़ बताऊंगा कि मेरी 3 बार की क्या एक्सपीरियंस रही है, और तीनों बार से मैंने क्या सीखा, और आप कम टाइम में कैसे फिजिकल की प्रिपरेशन करोगे, ज़्यादा टाइम में कैसे करोगे, और फिजिकल की प्रिपरेशन के साथ साथ मेंस को कैसे करोगे। इतना तो मैं हूँ, इस लायक हूँ कि मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए। ठीक है, अब पहले दो चीज़ समझा दूँ। लाइक एक लॉन्ग, लाइक टाइम लेके चलता है, ठीक है, एक बच्चा, और एक 1 मंथ लेकर चलता है कि 1 मंथ में अपने को तैयारी करनी है, अभी छोड़ो साइड रखने दो, दोनों करेगा। बट ये जो है ना कि चलो यार लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है कि अभी से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं फिजिकल की, तो वो दिन का 1 घंटा दे देगा ना डेली, 1 से 2 घंटा वो चल रहा होगा। बस सुबह सुबह जाना है, 1-2 घंटे ग्राउंड पे एक्टिविटीज़ करनी है एंड आ जाना है। और 1 मंथ में जो करेगा वो 1 घंटे में नहीं होने वाला है, उसको ग्राउंड पे ही कम से कम भाई 1 से 2 घंटा सुबह में देना पड़ेगा, एंड इवनिंग में भी 1-2 घंटे जाने पड़ेंगे 100%, क्योंकि उसको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। ये चीज़ आप भी समझोगे। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ, जब आप सुबह सुबह रनिंग करने जा रहे हो एंड दिन भर उससे थके थके रहोगे, और रात में भी रनिंग कर लोगे, शाम में भी कर लोगे, फिर रात में भी थक गए, आपकी स्टडी तो खत्म हो गई, कंप्लीटली स्टडी खत्म हो गई। बट मैं बता रहा हूँ, जो अभी से प्रिपरेशन करेगा फिजिकल का, सुबह 1-2 घंटे गया, आराम से आया, फिर फ्रेश वगैरह होके ब्रेकफास्ट करके, नहा वहा के ब्रेकफास्ट किया, एंड अच्छी 2 से 3 घंटे की स्लीप ले ली। हाँ, 3 घंटे की या 4 घंटे की भी स्लीप ले लो डे टाइम में। लाइक 11 से हम 1-2 बजे तक सो गए, उसके बाद हम ना बॉडी हमारी चार्ज हो जाती है, हम थोड़ा फ्रेश फ्रेश फील करेंगे, हल्का पेन तो रहेगा बट फ्रेश फ्रेश फील करेंगे, जिससे कि हम रेगुलर 2 से 3 घंटे 4 घंटे की स्टडी भी अपनी कंटिन्यू करेंगे, जो कि मेंस के लिए अभी से सफिशियंट है। अगर 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो 8-8 घंटे पढ़ने की जरूरत है भी नहीं अभी से मेंस के लिए। ठीक है, तो 4 घंटे भी अगर पढ़ रहे हैं अभी सब मेंस के लिए, क्योंकि हालांकि सिर्फ मेंस तो पढ़ना नहीं होगा, और भी अदर एग्जाम्स वगैरह दे रहे होंगे आप, तो उधर भी जा रहे होंगे, बट आपको मेंस पे अपना फोकस होगा। तो ये एक है लॉन्ग टाइम के लिए, अगर आप कर रहे हो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन, कह रहे हैं ना कि अपना विजन है लॉन्ग टर्म का, कि अभी से हमको करना है ये चीज़ वो चीज़, तो अभी से फिजिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, कि 1 मंथ में अपने को बहुत ज़्यादा वो नहीं रहेगा, बर्डन नहीं रहेगा कि ये भी करना है वो भी करना है, हाई जंप नहीं हो रहा है, लॉन्ग जंप नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ तो डैमेज होता है। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ। अगर मान लो ना कि 1 मंथ भी लास्ट टाइम अभी इसकी किसी ने इस वीडियो को देख रहा है ना अगर, तो उसको भी हेल्प मिलेगा, आराम से देखो। फिलहाल तो पहले मैं इवेंट्स पे आ जाता हूँ कि क्या क्या इवेंट्स होता है फिजिकल में। ठीक है, मेल का, तो पहले इन्होंने लिख रखा है 100 मीटर की रनिंग 16 सेकेंड्स के अंदर, ये नहीं होता है पहले। सबसे पहला इवेंट जो होता है यूजुअली हमारे तीनों टाइम्स में जो हुआ है वो 1600 मीटर की रनिंग हुई है। ठीक है, हर बार मेरा यही हुआ है। सेकेंड इवेंट जो होता है उसके बाद ये लोग ना 100 मीटर की रनिंग करा लेते हैं। सेकेंड इवेंट जो इन्होंने कराया हर बार 100 मीटर की रनिंग करा ली है।
तो रनिंग का इवेंट खत्म हो गया। थर्ड इवेंट में देखो कहीं पर हाई जंप करा लेते हैं तो कहीं पर लॉन्ग जंप करा लेते हैं, और मेरा ये दोनों चीज़ हो रखा है। तो दो देखो 3 बार में मैं गया तो पहले मेरे से ना इन्होंने हाई जंप ही कराया है, और हाई जंप के बाद फिर लॉन्ग जंप कराया है। लास्ट टाइम में जो था किशनगंज तो सेकेंड टाइम था ना, लास्ट टाइम में जो था ये सिलीगुड़ी में था, तो वहाँ पे पहले में ना लॉन्ग जंप कराया देन हाई जंप कराया। तो ये अपना अपना है, उसके बाद जो लास्ट में फिर शॉर्ट पुट वगैरह कराते हैं ये लोग। तो ये अपना इवेंट है, इन दोनों में से कुछ भी पहले आगे पीछे कर लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। एंड गर्ल्स का भी रहेगा तो वही चीज़ है कि देखो यार, इनका भी पहले 800 मीटर की रनिंग करा लेंगे, 100 मीटर की रनिंग करा लेंगे, फिर आपसे लॉन्ग जंप या हाई जंप में से कोई एक चीज़ पहले आगे पीछे करा लेते हैं, ठीक है। सेम चीज़ रहेगा। अब लड़कियों वाला में मैं पार्टिसिपेट तो किया नहीं था, बट पता है ये चीज़, जब आप इतने टाइम से देते हो किसी चीज़ के ऊपर तो आपको पता चल ही जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। एंड हम बात कर लेते हैं रनिंग की कि कैसे करेंगे। हम हाई जंप लॉन्ग जंप पे भी आएंगे, फिलहाल तो हम रनिंग पे आते हैं। बॉयज़ चाहे गर्ल्स कोई भी हो, लाइक बॉयज़ को भी अगर 1600 मीटर की रनिंग 6.5 मिनट में करनी है, गर्ल्स को 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में करनी है, ठीक है, आप कर लोगे इजीली। देखो यार, अगर आप बहुत लंबे समय के लिए सोच रहे हो ना कि अपने को धीरे धीरे करना है, तो पहली चीज़ तो आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, 10 से 12 दिन का टारगेट रखो कि हम लॉन्ग रनिंग करेंगे। लॉन्ग रनिंग धीरे धीरे, लाइक अगर मैं 3 किलोमीटर 2 से 3 किलोमीटर की रनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत लोगों का नहीं हो पाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, जिसने कभी रनिंग की ही नहीं है तो उसका नहीं हो पाएगा 2-3 किलोमीटर रनिंग। ये वो 1 किलोमीटर का रनिंग कम से कम 3 से 4 दिन करें, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 3 से 4 दिन तक आप 1 किलोमीटर ना धीरे धीरे रनिंग करो, जिससे तुम ब्रीथिंग वाली जो प्रॉब्लम होती है ना, सांस मुंह खोलने वाली, वो चीज़ प्रॉब्लम ठीक हो थोड़ा। एंड हमेशा माइंड में रखना ये चीज़ कि हम मुंह जितना बंद करेंगे वो उतना बेटर रहेगा, ठीक है। मुंह बंद करके रनिंग करो। एंड अगर देखो किसी किसी के ग्राउंड पे डिपेंड करता है, किसी का 4 राउंड वाला ग्राउंड होगा, किसी का 6 राउंड वाला ग्राउंड होगा, तो 4 राउंड वाले में क्या करना है ना, कि स्टार्टिंग के 2.5 राउंड तो मुंह बंद करके करो, बीच में थोड़ा सा एक बार मुंह से सांस लो फिर मुंह बंद कर लो। अब ये नहीं कि लगातार कंटिन्यू मतलब मुंह से सांस ले रहे हैं, तो वो तो एनर्जी को ब्रेक करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना। अगर 6 राउंड वाले हो तो 3 राउंड लगा लो, 3.5 राउंड लगा लो, 4 राउंड लगा लो, देन एक बार मुंह से सांस लो, मुंह बंद करो एंड उसी के ऊपर खींचते रहो। ये चीज़ें ना आप जब लॉन्ग रनिंग कर रहे हो तब भी इस चीज़ को माइंड में रखोगे आप, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग रनिंग जो भी करो ना, किसी के लिए स्टार्टिंग में 1 किलोमीटर की रनिंग ही लॉन्ग रनिंग होती है। 1600 मीटर और 800 मीटर तो बहुत दूर की बात है, नहीं हो पाता उनसे। तो 1 किलोमीटर को लॉन्ग रनिंग इन द सेंस तुम धीरे धीरे दौड़ो आप, ठीक है, तुम धीरे धीरे आराम से, और धीरे धीरे इतना भी ना कि बगल से कोई चलते चलते क्रॉस कर जाए, वैसा तो नहीं करना होगा ना, ठीक है। तो ये काम करेंगे हम लोग 3 से 4 दिन तक, 1 किलोमीटर का। अगर लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं तो अपना 10 से 12 डेज का टारगेट है, तो 3 से 4 दिन 1 किलोमीटर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर 4 दिन के बाद एक दिन गैप लेंगे, हाँ गैप तो चाहिए, 4 दिन के बाद एक दिन गैप लो, एनर्जी बटोरो, ठीक है, बॉडी के अंदर। नेक्स्ट डे आओगे ना, थोड़ा सा आप स्ट्रेच वगैरह करके, स्ट्रेचिंग वगैरह करके, वार्म अप करके, तो फिर अब ये 1 किलोमीटर को ना, अगर आप 1 किलोमीटर ही कर पा रहे हो तो 1600 मीटर की रनिंग आज करना, बट टाइम के साथ एकदम धीरे धीरे, ठीक है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और जो 2-3 किलोमीटर रनिंग कर ले रहा है इजीली ना, तो ठीक है, वो 4 दिन के बाद एक दिन गैप करके थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा के करोगे आप। एंड टाइमर लगाना जरूर, स्लो स्लो में भी आपने 2-3 किलोमीटर या फिर कितने राउंड्स में आपने कितना टाइम लिया है, एंड उस राउंड उतने ही राउंड को टाइम थोड़ा बढ़ा के लगाना। तो ऐसे ही करके यार हर 4 दिन पे एक दिन का गैप जरूर लेना। ऐसे ही करके इस चीज़ को फॉलो करोगे आप 12 दिन तक, तब तक 2-3 चीज़ें आपके बॉडी के अंदर इंप्रूवमेंट हो गई होगी। आपके पैरों के अंदर थोड़ी सी जान आ गई होगी, आपको ब्रीथिंग का जो प्रॉब्लम हो रहा होगा वो ठीक हो गया होगा। तो ये चीज़ तो है। अगर अभी भी ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो रहा है तो ऑब्वियस ये चीज़ है, अब उसको इग्नोर करके आपको रनिंग करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको हमेशा होगा क्योंकि 10-12 दिन में कितना भी बच्चा नाजुक हो, अगर वो रनिंग कर रहा है तो 10-12 दिन में ब्रीथिंग का तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है अगर वो कर गया कंटिन्यू तो, ठीक है। अब ये नहीं कि एक दिन जाके 2-3 दिन गैप मारा है, वो वाला चीज़ नहीं। एंड जितनी भी बैड हैबिट्स होंगे उनको तो छोड़ना पड़ेगा आपको। तो 2-3 चीज़ें हैं, इन चीज़ पे फोकस करो। एंड 10 से 12 दिन का मान लो ना हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया, हमने 10 से 12 दिन कर लिया, उसके बाद बॉयज़ 1600 मीटर पे उतर जाओ, गर्ल्स 800 मीटर पे उतर जाओ, ठीक है, विथ टाइमर, विथ टाइमर, ठीक है, टाइमर के साथ उतर जाओ, अपने अपने टाइमर पे आ जाओ कि अपने को 6.5 मिनट का टारगेट पहले अचीवमेंट करना है, अचीव करना है। और गर्ल्स की जो 800 मीटर की है 4 मिनट का, ये टारगेट को अचीव करना है, इस पे आ जाओ आप। अब इसके लिए आप जितना जान झोंक सकते हो दो। अब 2 से 3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। 2 टाइप के बंदे होते हैं हमारे यहाँ। अब बोलोगे 2 टाइप के कौन से बंदे होते हैं? एक होते हैं ना, लाइक देखो, स्टार्टिंग में स्लो दौड़ते हैं वो, और वो सोचते हैं ना कि हम एंड में ना फास्ट कर लेंगे। तो ये 100 में से 4 से 5 बंदे ये काम कर पाते हैं। स्टार्टिंग में स्लो रनिंग करेंगे, एंड में क्या करेंगे ना,
अपने स्पीड को वो बढ़ा लेते हैं। ये हर किसी से बस का नहीं होता है, बिकॉज स्टार्टिंग में हम अपनी जब धीरे धीरे भी दौड़ेंगे ना, तो हमारा बॉडी धीरे धीरे कंफर्ट जोन खोजता है कि यार थक रहे हैं, माइंड हमको कहता है ना थक रहे हैं अब, तो वो कम हो जाता है रनिंग, ठीक है, ऑटोमेटिकली हमारा पैर रुकने लगता है। तो 4-5 जो बंदे हैं ना 100 में से जो ढीठ टाइप के होते हैं, वो कहते हैं भाई दौड़, जो भी हो देख लेंगे। तो ये एक सीन है कि स्लो से फास्ट की तरफ जाना ये थोड़ा सा मुश्किल चीज़ है। तो और एक अपना स्ट्रेटजी एक अलग होता है ना कि हम स्टार्टिंग में लाइक अगर मेरे को 6 राउंड दौड़ना है या फिर 4 राउंड दौड़ना है ना, तो 6 राउंड में क्या होता है ना कि वो 3 राउंड तक तो चलते हैं अपने अच्छे स्पीड के साथ, मतलब इतना भी ना कि जान झोंकते नहीं, एक अच्छे स्पीड के साथ काफ़ी स्लो नहीं जाते हैं 3 राउंड के साथ। 4th राउंड में वो थोड़ा सा स्लो होते हैं, एंड 5th और 6th में जान झोंक देते हैं वो। तो एक अपना ये स्ट्रेटजी होता है कि हम पहले फास्ट थोड़ा सा रहेंगे, फिर 4th राउंड स्लो करेंगे हल्का, ठीक है, ताकि अपने को ब्रीथिंग में जो प्रॉब्लम है वो चीज़ को ठीक करें, एंड लास्ट के 2 राउंड्स जान झोंक दो। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी रहती है जो मोर देन 70% बच्चे इसी को फॉलो करते हैं। अगर तुमको 4 राउंड नहीं करना है ना, तो 4 राउंड में आप ये कर सकते हो, 2.5 राउंड को ना अच्छी स्पीड के साथ जाओ, फिर नेक्स्ट आप 1 राउंड मतलब जहाँ से आपने स्पीड स्लो किया है उससे 1 राउंड थोड़ा स्लो जाओ, फिर लास्ट के जो तुम 500 मीटर 400 मीटर रह रहे हैं ना, उनमें जान झोंक दो। यूजुअली कुछ लोग कहते हैं लास्ट के 100-200 मीटर जान झोंक दो, बट मैं कहता हूँ 300 मीटर भी जान झोंकोगे ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है, जितना स्पीड भागोगे ठीक है। ये तो एक स्ट्रेटजी रही। अब मैं बता रहा हूँ रनिंग के लिए आपको ये करना होगा कि जितना ज़्यादा हम ये सोचेंगे ना कि हम सिर्फ लॉन्ग रनिंग करेंगे ना, वीक में एक दिन 1600 करेंगे या फिर 800 मीटर टाइमर लगा के, तो ये एक बहुत ही रॉन्ग टाइप का स्ट्रेटजी है। अब मेरे को एक बात बताओ, हम प्रैक्टिकली सोचते हैं, ठीक है छोड़ो, अगर मेरे को फाइट करनी है लाइक गन के साथ, तो मैं लकड़ी के साथ कहूँगा ना कि चलो ठीक है यार तुम लकड़ी के साथ फाइट वो करो, प्रैक्टिस करो, वीक में एक दिन गन के साथ करना, तो क्या वो चीज़ प्रैक्टिस में आएगा? नहीं आएगा। गन पे आना तो गन पे ही आ जाओ ना यार, इसमें क्या है। तो डायरेक्टली अगर मेरे को 1600 मीटर की रनिंग करनी है तो मैं 1600 ही करूँगा ना, जो भी टाइम लग रहा है। लाइक किसी का 7.5 मिनट लग रहा है, किसी का 8 मिनट लग रहा है, किसी का 9 मिनट लग रहा है, करना मेरे को 1600 मीटर ही है। अगर किसी का ना 800 वाले में 6 मिनट लग जा रहा है लड़कियों का, बट करना मेरे को 800 ही है। स्टार्टिंग के 10-12 दिन ना इनको तो रहन दो ब्रीथिंग प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए, उसके बाद फिर लाइन पे आ जाओ। करना मेरे को 1600 मीटर ही है, किसी की बातों को नहीं ध्यान देंगे, अपने को इग्नोर करेंगे, इसी में टाइम हम धीरे धीरे कम करेंगे, टाइम का रिडक्शन होते रहेगा। 800 मीटर का वही 6 मिनट लगाया, फिर कुछ दिन के बाद 5.5 लग रहा है, फिर कुछ दिन के बाद 5 लग रहा है, कुछ दिन के बाद 4.5 लग रहा है, फिर धीरे धीरे 4 आ जाएगा। कोशिश करना 4 से डाउन हो जाए, ठीक है। और ये भी कोशिश करना कि एटलीस्ट हम 6 मिनट तक आ जाए। हालांकि तुम यहाँ पे ग्राउंड पे अगर 7 मिनट की भी रनिंग करके जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, वो अलग सीन है, बट कोशिश करना है कि 6 मिनट तक आओ। बट प्रैक्टिस यही करना है कि जो अपना एक्चुअल है 1600 मीटर और 800 मीटर। बहुत सारे लोग ज्ञान देंगे कि भाई एक काम करो ना, वीक में 3 दिन लॉन्ग रनिंग करो, 5 किलोमीटर, क्या करोगे, जीडी का दौड़ना है क्या आपको? वो एक अलग ही सीन है। माइंडसेट बनाओ कि मेरे को 1600 मीटर के अंदर ही सर्वाइव करना है, 800 मीटर के अंदर ही सर्वाइव करना है, और इसी में जान झोंकते रहो, ठीक है। तुम्हारे माइंड को और पैर को ना अगर हैबिट बना रहेगा इस चीज़ की, तो फिजिकल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। दो अलग अलग टाइप की पोजिशनिंग मत रखो अपने साथ, ठीक है, बॉडी के साथ अलग अलग को कंडीशनिंग मत करो, एक ही कंडीशन पे टिके रहो। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। जब फिजिकल में थोड़ा सा भीड़ फेस करना पड़ा, ग्राउंड खराब निकला, तो भी लगेगा ना ये तो मेरा रोज का काम है। दो टाइप का कहते हैं ना कि दोगलापन से अच्छा है कि हम एक चीज़ पे पड़े रहे। और इस चीज़ पे जब बॉडी अटल रहेगा ना, वो गर्ल्स का 800 मीटर पे, बॉयज़ का 1600 मीटर पे, इसी चीज़ को पैर माइंड हाथ जो भी पेन है सबको आदत रहेगा इतना सहने का, तो आपको लगेगा ना यार तो मेरा रोज का है, चलो मैं देख लूंगा। थोड़ा सा ग्राउंड ऊपर नीचे भी हुआ तब, लाइक सिलीगुड़ी में क्या हुआ, खाली पैर दौड़ने वाला था मैं, एंड ग्राउंड में बहुत ज़्यादा नुकीला नुकीला था, लगा कि तो मेरा रोज का यार 6.5 मिनट तक तो कैसे ही बर्दाश्त कर लेंगे हम लोग, ईजिली हो गया। और वही मैं लॉन्ग रनिंग ये करते रहता तो माइंड थोड़ा सा कन्फ्यूज रहता कि दोनों टाइप की सिचुएशन के बारे में सोचता ना यार, कभी कभी चुभता था, ये होता था। कुछ नहीं, सिंपली जो आपका 1600 मीटर है या फिर 800 मीटर है उसी पे अड़े रहो, उसी में टाइम करो। और हर 4 दिन के बाद ना एक दिन का गैप जरूर लेना, ये चीज़ ज़रूर सीखना। 4 दिन के बाद एक दिन का गैप लेना, हो सकता है किसी को 3 दिन पे लेना पड़े, बट ऐसा कभी नहीं करना कि हम 5-7 दिन तक बिना गैप लिए रनिंग कर रहे हैं, वो चीज़ एक खराब हैबिट है। क्योंकि सिन पेन और बहुत सारे पेन बॉडी के अंदर होते हैं, उनको थोड़ा सा रिस्टोर करना होता है। एंड सेकेंड चीज़, अब अपने को अब चाहिए क्या, हाई जंप और लॉन्ग जंप। तो हाई जंप एंड लॉन्ग जंप पहले क्या चीज़ इंप्रूव करें, तो मैं कहूँगा पहले लॉन्ग जंप पे काम करो। बिकॉज अगर डायरेक्टली हम हाई जंप पे काम करेंगे ना, तो हो सकता है कि हमको सिन पेन स्टार्टिंग से पकड़ ले कि हम लॉन्ग जंप नहीं कर पाएंगे, तो दो दो चीज़ें खराब हो जाएंगी। रनिंग के डायरेक्ट बाद आपको काफ़ी टाइम मिलता है, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स ध्यान देना, रनिंग के बाद आपको काफ़ी टाइम मिलता है इस चीज़ के लिए। तो अगला इवेंट करने के लिए हाई जंप लॉन्ग जंप 1600 मीटर के लिए काफ़ी टाइम मिलता है, आपकी बॉडी को कंप्लीट रेस्ट मिल जाएगी। लाइक 100 मीटर की तुमको स्पेशली कुछ प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है यार
रनिंग जब आप कर ले रहे हो ना 1600 मीटर की, 5 से 7 मिनट ना तुम भी ग्राउंड पे टहल लो, देन अपना देख लो एक कहाँ से अपना मेजरमेंट है 100 मीटर का, और टाइमर लगा के रनिंग कर लो 100 मीटर का, ठीक है, फास्ट फास्ट। 100 मीटर में तो कुछ भी नहीं होता, एकदम आर या पार का होता है, 16 सेकेंड या फिर 18 सेकेंड, इसमें तो कुछ वो सोचना ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, इजीली इसमें कोई आउट भी जनरली हमने तो देखा नहीं है आउट होते हुए, जब तक कोई किसी को बीच में चक्कर ना आ जाए, टक्कर खा के ना गिर जाए, तो ये तो सब क्लियर कर लेते हैं। तो ये चीज़ तो काफ़ी टाइम में कर लोगे, इसमें मैं कुछ टिप्स भी नहीं दूंगा, बस ये प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो कर लोगे। और एक चीज़ ध्यान देना, रनिंग के बाद डायरेक्टली ना हाई जंप या लॉन्ग जंप पे मत पड़ जाना, ये सबसे ख़राब हैबिट होती है। रनिंग की ये नहीं, और डायरेक्टली जाके कोई किसी मतलब स्टैंड वगैरह लगा के कोई जंप कर रहा है जाके फानी दो उसी पे, तो ये ख़राब हैबिट है। वहाँ से फिर तो आपको सिन पेन होने की पॉसिबिलिटी 100% बन जाएगी। किसी किसी का नहीं भी होता है, बट किसी किसी का बन जाता है। अब शू पे रनिंग करे या फिर नंगे पाँव, वो तो अपने अपनी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप देख लेना आपकी ग्राउंड कैसी है और आप कर क्या पाते हो, जिस पे हैबिट बनाओगे हो जाएगा आपका। अब हाई जंप और लॉन्ग जंप में दो चीज़ें समझाता हूँ मैं, पहले ना लॉन्ग जंप की प्रिपरेशन करो, देन हाई जंप के ऊपर आना। अब लॉन्ग जंप को ऐसे नहीं कि ठीक है यार चलो मेरा 14 फीट है, और कुछ लोग कहेंगे 12 फीट है ना बॉयज़ का, और गर्ल्स का 9 फीट है, तो हम डायरेक्टली आके जंप कर गए। मतलब एक है ना ग्राउंड के ऊपर मिट्टी कोड़ी हुई है और निशान लगा दिया, नहीं। अब देखो मैं यहाँ पर टिप्स दूँ आपको, जिसकी भी लॉन्ग जंप खराब है, मैं जो टिप्स दूंगा ना उससे तुम्हारी हाई जंप भी ठीक हो जाएगी। बोलोगे हैं ऐसा क्या टिप्स है भाई? देखो अगर लॉन्ग जंप खराब है ना आपका, मान लो ये ग्राउंड है हमारा, हमारी यहाँ से हम ना, ये मान लो यहाँ से जंप करना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की मिट्टी जो है ना कोड़ी हुई है, मतलब उसको नरम की गई है। अब बहुत लोग ना जंप करते तो हैं यहाँ से, फाउल होने वाली जो हैबिट है उसको खुद से इम्प्रूव करना, ठीक है, वो तो प्रैक्टिस से हो जाती है। अब आपको लग रहा है ना ये चीज़ कि हम यहाँ से जंप करेंगे, तो अगर 1-2 दिन ट्राई करो, हो पाता है। लाइक अगर 9 फीट करना है तो आपसे 8 फीट भी हो रहा है, 8.5 फीट भी हो रहा है, तो आप एक दिन में कर लोगे। ऐसा लग रहा है ना कि एक दिन आने वाले टाइम में आप लॉन्ग जंप कर लोगे। बॉयज़ को अगर 12 फीट करना है तो लग रहा है कि नहीं यार वो तो 9-10 पे अटक जा रहा है, या फिर ठीक है तो फिर प्रॉब्लम वाली चीज़ है। लेकिन लग रहा है कि 11 साढ़े 11 तक जा रहे हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा 12 हो जाएगा, ये चीज़ समझो इस चीज़ को, ठीक है। बट ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हम बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लॉन्ग जंप में काफ़ी पीछे रह रहे हैं, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। एक काम करो, कहाँ पे करना है मैं बताता हूँ। लाइक देखो ये जो सूखी मिट्टी का हिस्सा है और ये नरम मिट्टी का है, इसमें ना दो साइड कुछ ठोक दो, चाहे लकड़ी का या फिर कुछ भी स्टैंड। ऑलमोस्ट 1 या 2 फीट के हाइट पे ना दोनों साइड से रस्सी बांध दो, ये स्पेशली 1 से 1.5 फीट के हाइट पे रहेगा ना, या फिर 2 फीट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ऊंचा मत करना। हाइट पे रस्सी बांध दो। बोलोगे इससे क्या? स्टार्टिंग में अगर डर लगता है तो 1 ही फीट पे बांध दो ना, वो माइंडसेट ठीक करने का, ठीक है। रस्सी बांध दो, देन आके जंप करो। अब ये रस्सी की वजह से तुम इतना थोड़ा सा हाइट लोगे ना ऑटोमेटिकली कि आगे बढ़ जाओगे। जो आप यहाँ पे जंप कर रहे थे ना वो चीज़ यहाँ जंप आएगा आपका। ट्राई करके देखना, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। बात समझ रहे हो? लाइक ये आपका जो भी है ना ग्राउंड है लॉन्ग जंप का, और यहाँ तक की मिट्टी जो है नरम मिट्टी है आपकी, ये सूखी मिट्टी, और इस लाइन से आप जंप कर रहे हो, ठीक है। तो जो सूखी मिट्टी है ना वहाँ पे रस्सी बांधो अपने फियर के हिसाब से। किसी को 1 फीट पे कंफर्टेबल लगता है स्टार्टिंग में, किसी को 2 फीट पे लगता है, तो आप ना 1 फीट ही बांध के देख लो एक बार, देखना पिछली बार की अपेक्षा अब इस बार आपका ना ऑटोमेटिकली थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आएगी। जब 1 फीट पे फियर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा और उसको हाइड करो रस्सी को, ठीक है, और फिर ऐसे करके ट्राई करो। अब 4-5 फीट मत कर देना, 2 फीट तो मैक्सिमम ठीक है। 1.5-2 फीट पे रस्सी रख के और जंप करो, फिर देखना ऑटोमेटिकली आप जंप ज़्यादा लोगे और आगे की तरफ गिरोगे। एंड हमेशा कोशिश करो जब जंप करते हो ना तो आगे की तरफ गिरने की कोशिश करो, पीछे की तरफ नहीं। समटाइम्स अगर 12 फीट पे अगर आप गिर भी रहे हो, या फिर लड़कियां 9 फीट पे गिर भी रही हो और फिर पीछे की तरफ हाथ डाल दे रही हैं, तो वो फाउल माना जाता है और आपका एक अटेम्प्ट वेस्ट हो जाता है। तो हमेशा आगे की साइड गिरो। बट जो मैंने टिप्स बताया लॉन्ग जंप के लिए, अगर इसको करते हो ना तो 12 फीट छोड़ो, आप 13-14 तो इजीली कर लोगे, लड़कियां तो 9 तो ईजिली सब कर लेंगे ईजिली। तो ये चीज़ है। अब तो अगर लॉन्ग जंप आपका ये चीज़ क्लियर हो रहा है, अब लॉन्ग जंप में आप ना 2 से 3 दिन तक नोटिस करो किस लेग के बल पे, किस पैर के बल पे आप जंप ले रहे हो। वही पैर आपका जंप में हेल्प करेगा हाई जंप के अंदर, जो लॉन्ग जंप में आपका जंप ले रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। लाइक अगर लेफ्ट से ले रहे हो तो लेफ्ट साइड से सीजर सीजर करोगे, तो जनरली तो सीजर ही करते हैं ना, बिकॉज वहाँ पे आपको ना गद्दा नहीं देंगे नीचे, ठीक है। हाई जंप में आपको नीचे कुछ देंगे नहीं, गद्दा मिट्टी पे ही कराएंगे, नरम मिट्टी डाल देंगे, ठीक है। कुदाल से कोड़ा हुआ रहेगा, या फिर उस पर बहुत ही वो जो स्मूथ वाला जो छाई होता है ना बालू रेत, वो डाल देंगे। तो आप ये एक्सपेक्टेशन मत करना कि हम टाइगर जंप करेंगे या फिर और भी अलग अलग टाइप्स के जो भी जंप्स होते हैं वो करेंगे और जाके अपने को गद्दे पे गिर जाएंगे, वो नहीं देते हैं। वो जहाँ तीनों टाइम्स इन्होंने मिट्टी ही दिया है, तो ये चीज़ आप रेडी रहना। तो मिट्टी पे जाना है तो हाथ पैर बचाना, टाइगर जंप के चक्कर में मत पड़ना। मैंने पिछली बार किशनगंज में मैंने देखा था, एक स्मार्ट बंदा था,
वो उन्होंने समझाया कि भाई टाइगर मत कर, तो वो क्या किया, तीनों टाइम टाइगर ही करा। टाइगर करने में मतलब 3 बार, वो तीसरे बार में तो क्लियर किया, बट वो थोड़ा सा हाथ उसका प्रॉब्लम आ गया था, एंड वो फिर हाई जंप नहीं कर पाया। ऑब्वियस चीज़ है, बॉडी में पेन लगा तो हाई जंप कहाँ से करोगे, और हाई जंप के लिए दोनों हाथ फ्री होते हैं। तो टाइगर करने से बचना, सीजर पे वर्क करना ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर सामने से आके जो जंप करते हैं कुछ लोग वो। तो अपना राइट या फिर लेफ्ट क्या करना है वो चीज़ लॉन्ग जंप में क्लियर हो जाएगा, या फिर नहीं क्लियर हो पाता है ना, तो 2 फीट की वो बांध लो हाई जंप में, रस्सी वगैरह या फिर स्टैंड पे लगा लो, एंड उसी से देख लो किस साइड से तुम इजीली कर पा रहे हो, वो तो खुद का अपना अपना कैपेसिटी है। और हाई जंप के लिए क्या टिप्स दी जाए, तो हाई जंप के लिए टिप्स यही दी जाए ना कि उसमें पैर में सिन पेन नहीं होना चाहिए। सिन पेन होगा, आप नहीं कर पाओगे। और जंप करने के बाद जिस मिट्टी के ऊपर आप, जब जिस सॉइल के ऊपर जब गिर रहे हो ना, हमेशा ध्यान देना वो जितना, वो क्या रहता है, वो रहेगा, नरम रहेगा। हार्ड सरफेस पे गिरोगे तो फिर आप फिजिकल के लिए अपने आप को वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। तो नरम सॉइल पे गिरो, थोड़ी सी मेहनत करो, कुदाल वगैरह फावड़ा वगैरह उठाओ एंड उस मिट्टी को कोड़ दो, नरम बना दो। ठीक है, एंड वही चीज़ है कि हम कुछ इसमें तो हाई जंप में देखो यार कंप्लीटली ना, ये तो फिजिकली आके ही कोई आपको अच्छे से टिप्स दे पाएगा, बट मैं कुछ टिप्स एडिशनली बताऊं कि अपना क्या एक्सपीरियंस रहा। 3 फीट 4 फीट कैसे करना है, गर्ल्स को 3 फीट करना है, बॉयज़ को 4 फीट करना है, 4 फीट से थोड़ा सा कम रहता है। तो आप तो 4 फीट को लेके चलोगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये हो जाती है। और इसके लिए एक दो चीज़ों को सीखो। आप सीज़र ही मारने की कोशिश करो, जो कि सीज़र इजली कर पाते हैं। एंड जो स्टैंड आपका है ना, लाइक 2 फीट की दूरी से या फिर 1.5 2 फीट की दूरी से ना आप जंप लो, बहुत दूर से जंप मत लो। ठीक है, एक आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो एक सर्कल बना दो, रनिंग करके आओ और सर्कल लेके जंप कर जाओ। एंड मेरे हिसाब से ना हाई जंप में बहुत दूर से रनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत दूर से नहीं। ठीक है, जितना लाइक तुम क्या ही कर सकते हैं, लाइक 10 फीट 12 फीट दूर जाओ, एंड यहाँ से भी हम हाई जंप कर सकते हैं अगर हम सीजर कर रहे हैं तो। और सामने से कर रहे हो तो आपको दूर से करने की ज़रूरत है। अगर आप कर रहे हो तो 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस लेके भी आप हाई जंप अच्छे से कर लोगे, राइट या लेफ्ट से जहाँ से कर रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे हम ध्यान देंगे तो हमारा हाई जंप हो जाएगा इजीली। और कुछ नहीं है, बस जो मन का फियर है तो उसके लिए पहले 4 फीट पे डायरेक्टली मत आओ, 3 फीट पे डायरेक्टली मत आओ, 2 2 फीट पे जाओ, फिर 3 फीट करो, 3.5 फीट करो, तब 4 पे 2 2 4 4 इंच बढ़ाओ। क्योंकि हाई जंप में 2 2 4 4 इंच का ही तो फियर होता है जो भी चीज़ है। तो यही चीज़ है, हाई जंप के लिए कुछ स्पेशल टिप्स नहीं है। ठीक है, और ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा आपके मेंटल स्टेट के ऊपर। मैं फिर से कह रहा हूँ, फिजिकल पूरा का पूरा मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है। रनिंग जब लगता है ना कि छोड़ दो, तो माइंड से ये कहोगे छोड़ूंगा नहीं, मैं थोड़ा सा और कर लूँगा। ठीक है, बस यही चीज़ है, क्योंकि भाई पेन सबको होता है, सिर्फ आपको नहीं। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। ये सोचोगे सिर्फ पेन आप ही को हो रहा है तो ये एक गलत मेंटलिटी है। क्योंकि सबके पास बॉडी है, सबके पास जो है स्किन है, तो आपको समझ रहे, सबको सबके पास हार्ट है, सबके पास माइंड है। प्रॉब्लम ब्रीथिंग की सबको होगी, पैर में पेन सबका होगा, मन छोड़ने का सबका होगा। उसी में जो ढीठ होगा फिजिकल क्लियर करेगा, जो ज़्यादा वो मतलब अपने आप के बॉडी के साथ वो करेगा ना कंफर्ट जोन में जाने की, तो वो छोड़ देगा। तो वहीं से कोई मरता नहीं है, फिर मैं कहूँ कोई मरता नहीं है। एंड आप सुबह 2 घंटे काफ़ी होता है। अगर आप 1 मंथ का टारगेट करते हो तो फिर 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम करोगे, एंड मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो लग जाओ शुरू से। एंड 2 3 चीज़ें मैं बताऊँ, चेस्ट का क्या सीन है। गर्ल्स के लिए कोई चेस्ट का सीन ही नहीं है। अच्छा, शॉर्ट पुट तो रह गया ना, शॉर्ट पुट क्या है, लड़कियों का शॉर्ट पुट नहीं है, लड़कों का है। लगभग ये 7.25 kg का होता है शॉर्ट पुट का गोला जो होता है, ये इजीली सारे पास हो जाते हैं। एंड अब इसको ना कभी भी मुट्ठी से पकड़ के फेंका नहीं जाता है, एंड हैंड के ऊपर ना पाम के ऊपर रखो, और पाम का जो निचला हिस्सा होता है ना, लाइक ये वाला, इस पे रखो, और जितनी तुम्हारी कलाई के दम पर फेंको उसको। और हम कुछ नहीं कह सकते इसमें। और मोटा मोटी तुम 15 फीट के आसपास फेंक रहे होगे ना ये चीज़। ठीक है, तो यही सीन है इसमें, तो जितना हाथ में जान होगा हाथ में जान लगा के फेंको। और इसमें कलाई में जान नहीं, लाइक कलाई के, देखो मैं बताता हूँ, इस पाम के ऊपर इस गोले को रखो ऐसे। ठीक है, एंड थोड़ा सा हाथ पीछे करो, और हाथ जब पीछे करके फेंकते हो ना, तो जो तुम्हारी आर्म की जो भी स्ट्रेंथ है सारा यूज़ करके फेंको, थोड़ा सा हाइट पर लेकर। फिर याद रखना है थोड़ा सा, देखो इस तरीके से सीधे सीधे नहीं फेंकना है। जब फेंक रहे हो थोड़ा सा ऐसे, ज़्यादा हाइट नहीं, हल्का हाइट लेके फेंकना है, तब जाके ये आपका जो है गोला या फिर शॉर्ट पुट अच्छे से जाएगा। ठीक है, अब गर्ल्स का कोई चेस्ट वगैरह का नहीं है, बॉयज़ का देखो मैं बताता हूँ। हमारे जो एक्स सर्विसमैन वाले जितने भैया हैं उनका भी फिजिकल नहीं होगा, उनका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट नहीं होता, पीएसटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है ना उनका, पीएसटी होता है उनका। तो देखो यार, चेस्ट का जो सीन है मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें चेस्ट में मिनिमम तो 80 चाहिए ना, चेस्ट का जो चाहिए। ठीक है, और फिर +- 5 चाहिए। ठीक है, तो +- 5 का मतलब मैं बताता हूँ आपको, माइनस नहीं यार, +5।
मतलब मिनिमम 80 चाहिए और एक्सपेंड करके उसको 5 सेंटीमीटर चाहिए, +5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ, लाइक चेस्ट को एक्सपेंड करने का एक ही तरीका है। कुछ लोग ना सोचते हैं कि पूरा सांस फुला लो, ऐसे कुछ नहीं यार। ये जो तुम्हारा पेट वाला हिस्सा है ना, इसको अंदर करो, चेस्ट पे भर दो। देखो पेट के अंदर का जितना भी हवा है ना, उसको चेस्ट की तरफ ऊपर ले जाओ, और थोड़ा सा नाक से सांस लेके छाती को फुला दो, वो एक ईजिली एक्सपैंड हो जाएगा, और कुछ नहीं। और वेट का कोई इशू नहीं है, वेट की वजह से किसी को छाटते नहीं है, फिर से मैं बोल दूँ। तो यही है फिजिकल, और इसके अलावा कुछ नहीं है फिजिकल का टिप्स। और इस बार A to Z स्टडी ऐप के ऊपर हम लोग लेके आएंगे SSC CPO का मॉक टेस्ट। कम से कम 15 मॉक टेस्ट लाएंगे बहुत ही सस्ते प्राइस के अंदर। सो वेट करो। वैसे डाउनलोड कर सकते हो A to Z स्टडी ऐप, अभी तो SSC CPO से रिलेटेड कुछ उस पर है नहीं, बट जब आएगी तो इन्फॉर्म कर दी जाएगी। एंड प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मेन से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।